हेलो दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार और आज आप सभी लोगों को जी स्टडी क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम क्लास 10th के संस्कृत का एक चैप्टर है नीति श्लोक। इन चैप्टरों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को समझेंगे। तो आइए चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखेंगे कि नीति श्लोक का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है वो है कि पंडित किसे कहा गया है। पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। पंडित किसे कहा गया है, पठित पाठ के आधार पर इसे स्पष्ट करना है। उसके बाद है कि नीति श्लोक का पाठ के आधार पर पंडित के कौन कौन से गुण होते हैं, या नीति श्लोक पाठ के आधार पर निश्चित ही पंडित कौन कहलाते हैं। निश्चित ही पंडित कौन कहलाते हैं, कान लिखा हुआ कौन कहलाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर एक भाषा में समझ लिए कि पंडित किसे कहा गया है, पठित पाठ के आधार पर बताना है कि पंडित किसे कहा गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि महात्मा विदुर ने पंडित की व्याख्या बड़े ही रोचक ढंग से की है। महात्मा विदुर ने पंडित किसे कहते हैं इसकी व्याख्या बड़े ही रोचक ढंग से किए हैं। जिसके कार्य में शीत, पंडित किसे कहते हैं, किसने बताया, महात्मा विदुर ने पंडित किसे कहते हैं बड़ी ही रोचक ढंग से उन्होंने पंडित के डेफिनेशन बताया कि किसको हम पंडित कहेंगे। तो कहता है जिसके कार्य में शीत, उष्ण, भय, प्रेम, समृद्धि अथवा असमृद्धि बाधा न पहुंचाते हैं वही पंडित कहलाते हैं। यानी कि जिसके कार्य में शीत, भय, क्या चीज, जिसके कार्य में शीत हो, उष्ण हो, भय हो, प्रेम, समृद्धि अथवा असमृद्धि बाधा नहीं पहुंचाता है, असमृद्धि बाधा न पहुंचाते हैं वही पंडित है। उसी को हम पंडित कहते हैं। किसके अनुसार, तो महात्मा विदुर के अनुसार। किस पाठ में के अनुसार दिया गया क्वेश्चन पूछा गया, तो नीति श्लोक का पाठ के अनुसार। तो वही पंडित है। सभी तत्व को जानने वाला, अपने कर्म को योग की तरह जानने वाला और मनुष्य धर्म निभाने वाला ही पंडित कहलाता है। अच्छा, पंडित के मतलब ब्राह्मण धर्म वाला पंडित नहीं है। पंडित मतलब विद्वान पुरुष किसे कहते हैं, तो दोस्तों वह विद्वान उसे ही कहेंगे, पंडित उसे ही कहेंगे जिसको ये सब जीवन में किसी प्रकार की बाधा न पहुंचाता है वही पंडित कहलाता है। इसके अलावा भी सभी तत्वों को जानने वाला, अपने कर्म को योग की तरह जानने वाला और मनुष्य धर्म के निभाने वाला व्यक्ति ही पंडित कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नीति श्लोक पाठ के दूसरा जो क्वेश्चन है वो दूसरा क्वेश्चन है कि नीति श्लोक पाठ के आधार पर मूर्ख कौन है। नीति श्लोक पाठ के आधार पर मूर्ख कौन है ये बताना, अथवा नीति श्लोक पाठ के आधार पर मूर्ख के लक्षण लिखे। तो दोस्तों, नीति श्लोक पाठ के आधार पर मूर्ख कौन होते हैं और मूर्ख के क्या लिखना है, प्रमुख लक्षण लिखना है। तो दोस्तों, नीति श्लोक पाठ में महात्मा विदुर ने मूर्ख मनुष्य को 3 लक्षण बतलाए हैं। नीति श्लोक पाठ के आधार पर महात्मा विदुर ने क्या बोलते हैं कि मूर्ख के 3 लक्षण बताए हैं। क्या लक्षण है कि ऐसा व्यक्ति जो बिना बुलाए आता है, ध्यान रखिएगा, मूर्ख किसको कहेंगे, ऐसा व्यक्ति जो बिना बुलाए आता है और बिना पूछे अधिक बोलता है। मूर्ख उसे कहेंगे जो बिना बुलाए आता है, बिना पूछे बहुत बोलता है, अधिक बोलता है और अविश्वासी पर भी विश्वास करता है, उसे ही मूर्ख कहा गया है। उसे ही महात्मा विदुर के अनुसार मूर्ख वैसे व्यक्ति को कहते हैं जो बिना बुलाए हुए आता है, बिना पूछे हुए बोलता है और अविश्वासी बातों पे, यानी इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता वैसे बातों पर भी विश्वास कर लेता है। तो ऐसे पुरुष को मूर्ख कहा गया है, मूर्ख के समान कहा गया है। किस पाठ में, तो नीति श्लोक पाठ में महात्मा विदुर के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नीति श्लोक पाठ के आधार पर अधम न करे किसे कहा गया। कहता है नीति श्लोक पाठ के आधार पर अधम नर किसे कहा गया। नीति श्लोक पाठ के आधार पर अधम नर किसे कहा गया, तो है नीति श्लोक पाठ के आधार पर वैसे व्यक्ति जो बिना बुलाए आ जाते हैं, बिना पूछे बहुत बोलते हैं और अविश्वासी पर भी विश्वास करते हैं, उसे अधम कहलाते हैं, उसे अधम पुरुष कहते हैं, यानी कि मूर्ख पुरुष कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि वे 6 दोष कौन कौन से हैं जो ऐश्वर्य प्राप्ति में अवरोध उत्पन्न करता है। ऐश्वर्य मतलब उन्नति प्राप्ति करने में, समृद्धि प्राप्ति करने में क्या करता है कि अवरोध उत्पन्न करता है। मनुष्य के अंदर वो 6 दोष को बताना है। 6 दोष मतलब 6 बुराइयां को जो आगे बढ़ने में उसे रोकता है, अवरोध करता है। तो दोस्तों कि मनुष्य के आगे बढ़ने में 6 दोष है, आलस, निद्रा,
तद्रा, भय, क्रोध और दीर्घ सूत्रता। किसी भी काम को देरी से करना। अच्छा, दीर्घ सूत्रता का मतलब होता है किसी भी काम को देरी से करने को दीर्घ सूत्रता। ये 6 दोष जो है ऐश्वर्य प्राप्ति में अवरोध उत्पन्न करता है। यानी कि जिस मनुष्य के जीवन में ये 6 दोष है, 6 बुराइयां है, वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। वो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग कि कौन कौन सी बुराई है। देखिएगा कि कहीं आप लोगों में भी ऐसी बुराई तो नहीं है। अगर ऐसी बुराई है तो हमेशा के लिए त्याग दीजिए, ताकि जीवन में अगर समृद्ध बनना चाहते हैं तो ये 6 बुराई को त्यागना होगा, तभी समृद्ध बन सकते हैं। कौन कौन सी? तो आलस्य, ये सबसे बड़ा है। आलस शत्रु में आलस्य पाठ जो है उसमें आप लोग पढ़ चुके हैं। आलस्य, निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध और दीर्घ सूत्रता। भय मतलब डर, किसी से डरना नहीं चाहिए। क्रोध मतलब ज़्यादा क्रोधित नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं करनी चाहिए। निद्रा मतलब नींद ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तद्रा मतलब शायद कंफर्म नहीं है, तद्रा का कन्फ्यूजन है थोड़ा सा। तद्रा मतलब भरपेट शायद भोजन करना नहीं चाहिए, नहीं करना चाहिए, शायद कन्फ्यूजन है इसमें थोड़ा सा। तो ऐसे 6 दोष हैं जो यशवर प्राप्ति करने वाले के अवरोध उत्पन्न करता है। यशवर मतलब समृद्धि प्राप्त करने वाले व्यक्ति को, जीवन में कुछ बड़ा कार्य करने वाले व्यक्तियों को यह अवरोध करता है। इसलिए जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो ये 6 दोष को त्याग कर देना चाहिए। 6 दोष को त्याग कर देनी चाहिए, 6 बुराइयों को हमें त्याग कर देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीति श्लोक पाठ में नरक के कितने द्वार होते हैं, उसका नाम लिखिए। नरक के कितने द्वार होते हैं? तो नीति श्लोक पाठ के आधार पर नरक के 3 द्वार होते हैं। क्या क्या है? तो दोस्तों नरक के 3 द्वार होते हैं, काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध और लोभ ये नरक के 3 द्वार होते हैं। इससे हमें त्याग देनी चाहिए। अगर इससे हमारे पास है तो हमें ये नरक की ओर ले जाता है, जीवन बेकार बना देता है। अगला है 6 नंबर क्वेश्चन कि नीति श्लोक पाठ के आधार पर मूढ़ चेता नराधम के लक्षणों को लिखे। मूढ़ चेता नराधम के लक्षण को लिखना है, अथवा नीति श्लोक पाठ में मूढ़ चेता नराधम किसे कहा गया है। यानी कि क्वेश्चन 2 तरह से पूछ सकता है और दोनों का आंसर एक ही है, दोनों को पूछने का मतलब एक ही है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पे है कि जिन व्यक्तियों का स्वाभिमान मरा हुआ होता है, जिन व्यक्तियों का स्वाभिमान मरा हुआ रहता है, जो बिना बुलाए किसी के यहाँ आ जाता है, किसी के यहाँ जाता है, बिना बुलाए हुए किसी के यहाँ जाता है और बिना कुछ पूछे बक 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 करता रहता है, और जो अविश्वसनीय पर भी विश्वास करता है, ऐसा मूर्ख हृदय वाला मनुष्य में नीच होता है। ऐसा जो होता है मनुष्य में नीच होता है। देखते हैं कि बहुत सा व्यक्ति जो है बिना बुलाए कहीं पर प्रवेश कर जाता है, बिना कुछ बोले ही बहुत ज़्यादा बोलना शुरू कर देता है, और बिना अविश्वसनीय, इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, उस पर वो व्यक्ति विश्वास कर लेता है। तो ऐसे व्यक्ति मूर्ख के समान होते हैं। आप लोग इन सब पर ध्यान रखिएगा। ऐसा मूर्ख हृदय वाला मनुष्य में नीच होता है। ऐसे विचार रखने वाला मनुष्य में ये नीच होता है। ये हम नहीं कहते, ये महात्मा विदुर के अनुसार है, इसलिए आप लोग बुरा मत बनिएगा। अर्थात ऐसे ही व्यक्ति को नीति श्लोक पाठ में मूढ़ चेता नराधम कहा गया है। यानी कि ये व्यक्ति मूर्ख के समान होता है। नीति श्लोक पाठ में ऐसे ही व्यक्ति को मूर्ख कहा गया है। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे कि नीति श्लोक का पाठ से किसी एक श्लोक को साफ साफ शब्दों में लिखिए। नीति श्लोक पाठ में अगर कभी एग्जाम में दे दे कि किसी भी एक श्लोक को साफ साफ शब्दों में लिखिए, तो 10 श्लोक है, कोई भी एक श्लोक लिख सकते हैं। ऐसे में एक श्लोक के लिए है कि षड्दोषा पुरुष स्नेह हत्व्या भूतिमिच्छिता निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस दीर्घ सूत्रता। यानी कि मनुष्य के अंदर ये 6 दोष होते हैं। ये 6 दोष हमेशा ईश्वर को चाहने वाले व्यक्तियों को रुकावट करता है। निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस दीर्घ सूत्रता। इसलिए मनुष्य के ये 6 दोषों को त्याग कर देनी चाहिए अगर जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो। नहीं तो ये चारों जो है जीवन के पीछे की ओर ले जाता है और आगे की बढ़ने में सबसे बड़ी रुकावट डालता है। तो आप लोग भी ध्यान रखिए कि ये 6 दोष को त्याग कर देनी चाहिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, नीति श्लोक पाठ के आधार पर पंडित के लक्षण क्या है। नीति श्लोक पाठ के आधार पर पंडित की क्या लक्षण होनी चाहिए और लक्षण क्या है, इनके बारे में समझते हैं। तो धर्म एवं कर्म प्राचीनीय पंडित सर्वत्र नहीं मिलते हैं। कहता धर्म एवं कर्म प्रवचनीय, सॉरी गलती मिस्टेक हो गया, प्रवचनीय पंडित सर्वत्र नहीं मिलते हैं। कहता है जिसके कार्य में शीत उष्ण प्रेम समृद्धि असमृद्धि बाधा नहीं डाल पहुँचाते हैं वही पंडित है। जीवों के तत्वों को जानने वाला
तथा कर्म को जानने वाला ही व्यक्ति को पंडित कहा गया है नीति श्लोक पाठ के आधार पर। तो आप पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि नीति श्लोक पाठ में वैसे व्यक्तियों को जो पंडित कहा गया है जिसके जीवन में शीत उष्ण प्रेम समृद्धि असमृद्धि ये सब बाधा नहीं पहुँचाए, उसी को पंडित कहा जाता है। जीवों के तत्वों को जानने वाला तथा कर्मों को जानने वाला व्यक्ति पंडित कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी प्रगति चाहने वाले को क्या करनी चाहिए। अपनी प्रगति चाहने वाले को क्या करनी चाहिए, प्रगति मतलब जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या करनी चाहिए। और ये जितनी भी क्वेश्चन है ना ये नीति श्लोक पाठ के आधार पर बताया जा रहा है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो अपनी प्रगति चाहने वाले को निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस और देर से काम करने की आदत को त्याग कर देनी चाहिए। यानी कि अपनी उन्नति करना चाहते हो, विकास करना चाहते हो, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो इन चीज़ों को सर्वथा त्याग कर देनी चाहिए। क्या क्या त्याग करनी चाहिए, तो अपनी प्रगति चाहने वाले को निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस और देर से काम करने की आदत को हमेशा त्याग कर देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो है सो क्या है 6 प्रकार के दोष कौन है, पठित पाठ के आधार पर वर्णन करें। 6 प्रकार के दोष कौन है, पठित पाठ के आधार पर, यानी कि नीति श्लोक पाठ के आधार पर इसका क्या करना, वर्णन करना है। अथवा अपना विकास चाहने वाले को किन किन दोषों को त्याग देना चाहिए, अथवा नीति श्लोक पाठ के आधार पर मनुष्य को षड दोषों को हिंदी में वर्णन करें। वही क्वेश्चन है, आप समझ चुके हैं। तो यहाँ देखिएगा कि मनुष्य के 6 प्रकार के दोष होते हैं, बुराई होते हैं। दोष मतलब बुराई, निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस तथा दीर्घ सूत्रता यशवर प्राप्ति में यानी कि जीवन में आगे बढ़ने में ये सब बाधक बनने वाला होता है। इसलिए जो पुरुष यशवर चाहते हैं, जीवन में उन्नति चाहते हैं, जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जीवन में कुछ है लक्ष्य हो, तो ऐसे व्यक्तियों के ये 6 दोषों को 6 बुराइयों को त्याग कर देनी चाहिए। जो किसी न किसी मनुष्य में किसी न किसी छात्रगण में ऐसे दोष होते हैं, कुछ दोष, इसलिए त्याग कर देनी चाहिए। अगर जीवन में वही चीज़ बनना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम में सब में रहता है और रहेगा ही, तब कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही जीना चाहते हैं। तो जो पुरुष यशवर चाहते हैं उन्हें इन दोषों को त्याग देना चाहिए, अन्यथा केवल चाहने से यशवर प्राप्त नहीं हो सकता। सिर्फ चाहने से सोचने से कोई चीज़ प्राप्त नहीं होता, इसलिए करना पड़ता है, कुछ बुराइयों को हटाना पड़ता है अपने अंदर से। तो इसलिए जीवन में कुछ बढ़ना चाहते हैं तो इन 6 दोषों को त्याग कीजिए और अच्छे से मेहनत कीजिए, 100% आप कुछ बनने की योग्यता आपके अंदर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर। नीति श्लोक पाठ में नराधाम किसे कहा गया है। नीति श्लोक पाठ में नराधाम किसे कहा गया है, या नरकस त्रिविधं द्वारं कस नाशनम हिंदी में उत्तर दे, यानी कि इसका हिंदी में उत्तर देना है। तो दोस्तों नरक जाने के 3 रास्ते हैं, नरक जाने के 3 रास्ते, यानी कि नरक की रास्ता पर जाने के 3 रास्ते हैं, सॉरी नरक में जाने के 3 रास्ते हैं। क्या क्या है, तो दोस्तों काम क्रोध तथा लोभ, काम क्रोध और लोभ, ये 3 रास्ते हैं। ये 3 सभी के अंदर, सभी नहीं मतलब कुछ, ये अगर 3 अंदर है बुराइयाँ तो ये नरक की ओर ले जाएगा। इसलिए अगर नरक की रास्ता में नहीं जाना चाहते तो इन तीनों को त्याग कर देनी चाहिए। कहता है इसमें आत्मा नष्ट हो जाती है और ये तीनों को छोड़ देनी चाहिए। इससे आत्मा को नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है आत्मा, इसलिए तीनों को छोड़ देनी चाहिए। नेक्स्ट है नीति श्लोक पाठ के अनुसार कौन सा 3 वस्तु त्याज्य है। ऊपर कहीं क्वेश्चन का आंसर है कि नीति श्लोक पाठ के अनुसार उन्नति को इच्छा रखने वाले मनुष्य को काम क्रोध और लोभ को हमेशा त्याग कर देनी चाहिए। ये नीति श्लोक पाठ के आधार पर क्वेश्चन का आंसर है। नीति श्लोक के आधार पर कैसे बोलने वाले व्यक्ति कठिन से मिलते, कैसा बोलने वाले व्यक्ति बहुत कठिन से मिलते हैं। तो यहाँ पर सुनिएगा कि सत्य यानी कि सत्य मतलब कल्याणकारी एवं अप्रिय बातों को कहने वाले और सुनने वाले व्यक्ति इस संसार में बड़ी कठिनाई से मिलते हैं, दुर्लभ है। नीति श्लोक पाठ में ऐसा कहा गया है, यानी कि कहता है कि नीति श्लोक पाठ में सत्य एवं अप्रिय बोलने वाले, प्रिय तो सब बोल देते हैं, बढ़ा चढ़ा करके हर चीज़ तुम अच्छे हो वगैरह वगैरह बहुत चीज़ बोल देते हैं, लेकिन तुम्हारी वास्तविक बुराइयों को दिखाने वाले व्यक्ति, बोलने वाले व्यक्ति बहुत ही कम मिलते हैं।
कि तुम्हारे अंदर ये बुराइयां है, तुम इन बुराइयों को दूर करो, ऐसे बहुत कम मिलते हैं। तो ये कहता है कि सत्य बोलने वाले, प्रिय अप्रिय बोलने वाले व्यक्ति संसार में बहुत कम मिलते हैं, और सुनने वाले व्यक्ति भी बहुत ही कम मिलते हैं। सुनने वाले व्यक्ति भी संसार में बड़ी कठिनाई से मिलते हैं, दुर्लभ है। और नीति श्लोक पाठ में ऐसा कहा गया है कि जो सत्य बोलता है और अप्रिय बात को बोलने वाले, किसी को बुराई के अंदर की बुराई हो उसको बता देने वाले व्यक्ति बहुत ही कम मिलते हैं। इसीलिए हमारे समाज के सभी लोग जो है जिस रास्ते पे चल रहे हैं बड़ी तेज़ी से, वो कहीं ना कहीं समाज में बहुत से व्यक्तियों को, समाज के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको सही दिशा निर्देश न देने के कारण, कहे कि सभी देखते कि जाने दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, मेरा क्या जाता। और यही कारण जो है कि सारे बच्चे इन दिशाओं में भटक पड़े हैं। सॉरी, ये बात आपको शायद क्लियर ना है। नेक्स्ट है, नीति श्लोक का पाठ के आधार पर नराधम के लक्षण लिखे। तो मूर्ख हृदय वाला मनुष्य में नीच बिना बुलाए हुए प्रवेश करता है, बिना पूछे हुए बहुत बोलता है, और अविश्वसनीय बात व्यक्ति पर भी विश्वास करता है। ये नराधम के लक्षण है। ये नराधम के क्या है? लक्षण है। इसलिए तीनों को त्याग कर देनी चाहिए। नेक्स्ट है, विज्ञान की शिक्षा देने वाले, विज्ञान की शिक्षा देने वाले शास्त्र का परिचय दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विज्ञान की शिक्षा देने वाले शास्त्रों का परिचय दीजिए। तो दोस्तों, प्राचीन भारत में विज्ञान के विभिन्न शाखाओं की पुस्तकों की रचना हुई थी। प्राचीन काल में विज्ञान की विभिन्न शाखाओं की पुस्तकों की रचना हुई थी। आयुर्वेद शास्त्र में चरक संहिता और सुश्रुत तो शास्त्रकार के नाम से ही प्रसिद्ध है। वही रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान अंतर्भूत है। ज्योतिष शास्त्र में भी खगोल विज्ञान, गणित इत्यादि शास्त्र है। आर्यभट्ट की पुस्तक आर्यभट्टीय नामा से विख्यात है। इसी तरह मिहिर की बृहत संहिता विशाल ग्रंथ है जिसमें अनेक विषयों को समावेश है। वस्तु शास्त्र भी यह व्यापक शास्त्र है। कृषि विज्ञान प्रसर के द्वारा रचित है। तो दोस्तों, विज्ञान की शिक्षा देने वाले शास्त्र का परिचय दीजिए। कौन कौन से शास्त्र है जो विज्ञान के बारे में बताता है? तो यहाँ पे सारे पुस्तक के नाम दिया गया है, विभिन्न पुस्तकों की रचना दी हुई है। आयुर्वेद शास्त्र में चरक संहिता, आयुर्वेद शास्त्र में चरक संहिता की ज्ञान देता है, और सुश्रुत शास्त्रकार के नाम से ये प्रसिद्ध है। ये इस नाम से प्रसिद्ध है, यानी कि प्राचीन काल में आयुर्वेद दवा जो होता था, इन सब चीज़ों की जानकारी चरक संहिता में मिलता है। और ये जो है प्रसिद्ध है किसके नाम से? सुश्रुत तो शास्त्रकार के नाम से प्रसिद्ध है। वही रसायन शास्त्र और विज्ञान और भौतिकी विज्ञान अंतर्भूत है, उसके अंदर है। ज्योतिष शास्त्र में भी खगोल विज्ञान, गणित इत्यादि की जानकारी मिलता है। आर्यभट्ट की पुस्तक आर्यभट्टीय नामा से भी विख्यात है। यानी कि कई सारे पुस्तक है प्राचीन काल के जो नीचे दिया गया है, जिसके माध्यम से हमें प्राचीन काल के विज्ञान की जानकारी मिलती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विज्ञान की शिक्षा देने वाला शास्त्र की परिचय दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीच मनुष्य कौन है? पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। नीच मनुष्य कौन होता है? आप जो नीति श्लोक पाठ पढ़े हैं उसके आधार पर इसका आंसर देना है कि नीच पुरुष कौन है। तो जो बिना बुलाए हुए किसी सभा में प्रवेश करता है, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि जो बिना बुलाए हुए किसी सभा में प्रवेश करता है और बिना पूछे हुए बहुत बोलता है, और नहीं विश्वास करने पर भी बहुत विश्वास करता है, ऐसा पुरुष को ही नीच श्रेणी माना गया है, मूर्ख के समान माना गया है ऐसे पुरुष को। इसलिए आप सभी बातों को ध्यान रखिए कि बिना बोले हुए बक नहीं करनी चाहिए, थोड़ा संयम करनी चाहिए, नहीं तो ऐसे में किसी व्यक्ति को कोई और चीज़ माना जाता है। नेक्स्ट है 17 नंबर, नीति श्लोक पाठ के आधार पर स्त्रियों को क्या विशेषता है? स्त्रियों की क्या विशेषता है? किस पाठ पे? नीति श्लोक पाठ के आधार पर स्त्री की क्या विशेषता है? स्त्री की क्या विशेषता है? तो स्त्रियां घर की लक्ष्मी है, ये पूजनीय है तथा महाभाग्यशाली है। स्त्रियां क्या है? घर की लक्ष्मी होती है, ये पूजनीय है तथा महाभाग्यशाली है, ये पुण्यमयी और घर को प्रकाशित करने वाली कही गई है। अतएव स्त्रियां विशेष रूप से रक्षा करने योग्य होती है। स्त्रियां जो है विशेष रूप से रक्षा करने होती है, घर की लक्ष्मी होती है, इसे हमेशा पूजनीय होती है, यानी कि पूजा करने योग्य होती है, महाभाग्यशाली होती है, ये पुण्यमयी और घर की प्रकाशित करने वाली कही गई है। अतएव स्त्रियां विशेष रूप से रक्षा करने योग्य होता है, इसलिए हमें स्त्रियों की सम्मान देनी चाहिए, उन्हें रक्षा करनी चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18,
नीति श्लोक पाठ के आधार पर सुलभ और दुर्लभ कौन है? सुलभ और दुर्लभ कौन है नीति श्लोक पाठ के आधार पर? तो दोस्तों सदा प्रिय बोलने वाले अर्थात जो अच्छा लगे वही बोलने वाले मनुष्य सुलभ होते हैं। जो अच्छा लगे वही बोलने वाले मनुष्य क्या होते हैं? सुलभ होते हैं। अप्रिय और जीवन का सही मार्ग पर ले जाने वाले वचन बोलने वाले तथा सुनने वाले मनुष्य दोनों ही प्रायः दुर्लभ होते हैं। यानी कि सदा प्रिय बोलने वाले अर्थात जो अच्छा लगे वही बोलने वाले मनुष्य सुलभ होते हैं। और कहता है अप्रिय और जीवन को सही मार्ग, अप्रिय और जीवन के सही मार्ग पर ले जाने वाले वचन बोलने वाले तथा सुनने वाले मनुष्य दोनों ही प्रायः दुर्लभ होते हैं। यानी कि अच्छे बोलने वाले, अच्छे सुनने वाले व्यक्ति बहुत मिल जाते हैं, लेकिन दुर्लभ बोलने वाले व्यक्ति, सत्य बोलने वाले व्यक्ति और सुनने वाले व्यक्ति बहुत ही कम मिलते हैं। यानी कि अगर हम आपके बुराई, चाहे कोई भी प्रकार की किसी समस्या के आपके बारे में बताएंगे तो आप ये सुनना नहीं पसंद करेंगे, और मतलब ये ऐसे व्यक्ति बहुत ही कम मिलता है। तो यही बताया गया इस पाठ में। नेक्स्ट है 19 नंबर, क्वेश्चन नंबर 19 है कि नीति श्लोक पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है? तो दोस्तों नीति श्लोक पाठ महात्मा विदुर द्वारा रचित है, विदुर नीति से उद्धृत है, यानी कि वहाँ से लिया गया है। इसमें महाभारत तथा भगवत गीता, इसमें महाभारत तथा भगवत गीता में समान चित्त को शांत करने वाला आध्यात्मिक श्लोक है। यानी कि कहता है इसमें महाभारत तथा भगवत गीता के माध्यम से, महाभारत और भगवत गीता के माध्यम से समान चित्त को शांत करने का आध्यात्मिक श्लोक है। जो चित्त है, माइंड है, मन है, उसको शांत करने की बहुत सारे श्लोक है। और कहता है इन श्लोकों में जीवन की यथार्थ पक्ष का वर्णन किया गया। जीवन के यथार्थ पक्ष का वर्णन किया गया है कि जीवन में क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, क्या चीज़ जीवन का सही मार्ग होते हैं, इन सभी चीज़ों का वर्णन किया गया है। इससे संदेश मिलता है कि सत्य ही सर्वश्रेष्ठ है, सत्य मार्ग से कदापि विचलित नहीं होनी चाहिए। इससे यह मिलता है कि सत्य ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है और सत्य से कभी भी विचलित नहीं होनी चाहिए सत्य बोलने से। तो इन पाठों से यही शिक्षा मिलती है कि हमेशा हमें सत्य बोलनी चाहिए। नेक्स्ट है नीति श्लोक पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो विदुर नीति से नीति श्लोक पाठ उद्धृत है। विदुर नीति से नीति श्लोक पाठ क्या किया गया? लिया गया है। उद्धृत मतलब लिया गया है। और इसमें महात्मा विदुर ने मन को शांत करने के लिए कुछ श्लोक लिखे हैं। मन को शांत करने के लिए कुछ श्लोक लिखे हैं, समझे? मन को शांत करने के लिए कुछ श्लोक लिखे हैं। इन श्लोकों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सांसारिक सुख क्षणिक और आध्यात्मिक सुख अस्थायी होते हैं। जो सांसारिक सुख होते हैं ना, वो क्षणिक भर के लिए होते हैं। जैसे किसी भी चीज़ों के, जैसे कि सांसारिक सुख जो होते हैं, कोई भी चीज़ हम प्राप्ति के, मेहनत करके प्राप्ति के, और मेहनत नहीं, किसी भी प्रकार के कोई आया कोई चीज़, और वो जो सुख होते हैं वो क्षणिक भर के लिए होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि किसी प्रकार के सामान को खरीदे वो और उसका उपयोग किए तो वो क्षणिक भर के लिए होते हैं। लेकिन आध्यात्मिक सुख, जो आध्यात्मिक यानी कि नॉलेज के आधार पर किताब, ग्रंथ, मतलब ज्ञान वाली पुस्तकों को पढ़ने पर जो आध्यात्मिक ज्ञान आते हैं वो हमेशा के लिए होते हैं, हमेशा सुख देने वाली होती है। तो इसलिए कहता है कि सांसारिक सुख जो होते हैं वो क्षणिक होते हैं और आध्यात्मिक सुख अस्थायी होते हैं। सुंदर आचरण से हम बुरे आचरण को समाप्त कर सकते हैं। सुंदर आचरण से, अपने अच्छे आचरण से हम बुरे आचरणों को समाप्त कर सकते हैं। यानी कि हम अपने अंदर की अच्छाई से बुराइयों को नष्ट कर सकते हैं। सुंदर आचरण से बुरे आचरण को समाप्त कर सकते हैं। काम, क्रोध, लोभ और मोह को नष्ट करके नरक गमन से बच सकते हैं। नरक के से जाने से क्या कर सकते हैं? बच सकते हैं। इसलिए हमें इन चीज़ों को त्याग कर देनी चाहिए। नेक्स्ट है नीति श्लोक पाठ के 5 वाक्य में परिचय दे। तो इस पाठ में व्यास रचित महाभारत के उद्योग पर्व के अंतर्गत 8 अध्यायों की प्रसिद्ध विदुर नीति है। विदुर नीति से संकलित 10 श्लोक है। महाभारत युद्ध के आरंभ में धृतराष्ट्र ने अपनी चित्त शांति के लिए विदुर से परामर्श किया तथा विदुर ने उन्हें स्वार्थपरक नीति त्याग कर राजनीतिक के शाश्वत परामर्थिक उपदेश दिए थे। इन्हें विदुर नीति कहते हैं। इन श्लोकों में विदुर के अमूल्य उपदेश भरे हुए हैं।